तो साइमन के एक और नए पॉडकास्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सोहेल भाई और मैं तो हैं ही, और इस बार आदित्य भाई साहब वापस आ चुके हैं। तो आज इनसे पूछेंगे कि कहाँ थे पिछले पॉडकास्ट और क्यों नहीं आ पाए, ऐसा क्या कर रहे थे जो ये पिछले पॉडकास्ट नहीं आ पाए। सब कुछ जानेंगे साइमन के इस पॉडकास्ट में। और साइंस डिस्कस करने के साथ साथ अभी क्योंकि हम तीनों ही सुपर हीरो कम्युनिटी को फॉलो करते हैं, तो एक बढ़िया चीज़ हुई है, आज ही वो वीडियो रिलीज़ हुआ है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बातचीत करेंगे। अभी थोड़ा लाइट पॉडकास्ट ये भी रहेगा यार, बहुत ज़्यादा लाइट पॉडकास्ट कर रहे हैं। 5G के बारे में आज हम बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और सोहेल भाई भी कम्युनिकेशंस से हैं और आदित्य अभी इंजीनियर हैं, तो कह सकते हैं कि 5G के बारे में बात तो हो ही सकती है, ठीक है। तो आदित्य, सबसे पहले तुम बताओ भाई, कहाँ थे पिछले हफ्ते? मैं अर्ज किया है मुंबई की पब्लिक बोले तो तपलिक, मुंबई की पब्लिक बोले तो तपलिक, अमूल माचो पेन के नाचो। अभी मैंने क्या बोला, इसके पीछे बहुत इसके अगर आपने ओके, तो ये काफ़ी सटल प्रमोशन था मेरा। यहीं पे बंद। ओके दोस्तों, सो दिस वाज फ्रॉम आवर साइड। आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही काफी है, हम लोग चल रहे हैं। अच्छा भाई, हम चल रहे हैं। ओह भाई साहब, तो ये जो दो पंक्तियां मैंने गाई, इट इज फीचर्ड इन आवर लेटेस्ट एपिसोड फ्रॉम लॉजिकल पैराडॉक्स। गो चेक इट आउट, लिंक इज इन द बायो। रही बात में कहा था, मैं एक्चुअली गया था न्यूयॉर्क, सैंक्टम सैंक्टोरम में चुप था। मैं गया था मुंबई, एक्चुअली मैं आया हूँ मुंबई। तो मैं मुंबई में क्यों आया हूँ? गुड क्वेश्चन। पर्सनल डिटेल्स गाइस नहीं बता सकता। या दैट्स अ गुड क्वेश्चन। क्या बताऊँ यार। ओके, फोकस। ओके, तो मैं मुंबई आया था कुछ वर्क रिलेटेड चीज़ों के लिए, क्वाइट सटल, प्राउड ऑफ माई सेल्फ। या एंड मैं फ़िलहाल सेटल हो रहा हूँ मुंबई में, मुंबई से यूज टू हो रहा हूँ। सो मुझे काफ़ी सही एक्सपीरियंस आया। सो मैं पुणे को एक्सप्लोर कर चुका हूँ एंड नाउ आई एम इन मुंबई गाइस। सो अभी आपको मेरे और सोहेल भाई की तरह आदित्य का चेहरा भी HD में देखने को मिलेगा पॉडकास्ट में। मतलब आदित्य बेसिकली ये कहना चाह रहा है, क्योंकि मुंबई में है तो अब सब कुछ HD में ही होना चाहिए। करेक्ट। एक ही विंडो, हम तीन में से सिर्फ एक ही विंडो अब हमें 4K में दिखेगा। वो अलग ही 4K IMAX 3D निकल के। सही, एकदम। यस गाइस, इन मोबाइल स्क्रीन्स नियर यू। बाकी यार, लोग तुझे बड़ा मिस कर रहे थे यार आदित्य, जो भी हमारे 34-35 व्यूअर्स हैं। सब लोग मिस कर रहे थे। अब मैं क्यों रहूं? तो लाइक मैं किस बात के लिए दुखी हूँ कि मिस कर रहे थे इसलिए, या फिर 34-35 व्यूअर्स इसलिए? यार बात इंपॉर्टेंट वो नहीं कि 34-35 व्यूज आते हैं, बात इंपॉर्टेंट है वो उस 34-35 व्यूज में से भी 9-10 कमेंट आ रहे हैं बे हर वीडियो पे। यार वो लाइक हैट्स ऑफ गाइस, हैट्स ऑफ थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। कुछ लोग तो मतलब कॉन्स्टेंटली मतलब ऐसे बात करते हैं। अच्छा, टाइम डायलेशन के बारे में क्या आज हम बात करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, टाइम डायलेशन के बारे में ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। और 5G टेक्नोलॉजी के बारे में 5G टेक्नोलॉजी कर सकते हैं बिल्कुल। आदित्य ने कहा तो बिल्कुल कर सकते हैं। आई मीन लाइक इफ यू हैव फोन नियर यू गाइस, यू कैन गो ऑन फॉर आवर्स। ठीक है, तो पहले किसके बारे में बात करना चाहोगे, 5G या? मैं काटने में एक्सपर्ट हूँ तो टेंशन ना ले। तो पहले किस बारे में बात करना चाहोगे? उसी से सीखा है दोस्त। नाइस ग्रेट क्लैप्स। तुझे मैंने वो वाली कहानी नहीं बताई ना कि लॉकडाउन में मेरे साथ क्या हुआ था? बताएंगे, कभी बताएंगे।
शिवा, क्या हुआ था लॉकडाउन में तुम्हारे साथ? मेरी बैटरी चली गई थी। चुप चुप एकदम। भाई अरे अरे इससे याद आया, देखो अब तुम लोग ये सब बात कर ही रहे हो, 5G और टाइम डायलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट उससे पहले भाई मतलब अभी अभी इतिहास रचा गया है। अपने भाई लोग अमन भाई, अमीश भाई यस और ये लोग मतलब गए और अयान मुखर्जी के साथ बैठ के बातचीत करके आए हैं। तो कैसा लग रहा है? मतलब करेक्ट। मैं वहां नहीं था बट मेरे को समझे? अंदर से तो खुशी सी हो रही थी कि यार फाइनली। ओ वो व्लॉग में अमन भाई ने क्या बताया था कि एक लौंडा मिला था उनको कि अरे अमन भाई वो बोल रहे देसी डेड को जानता है? हाँ जानता है ना, वीडियोस देखता है। आज मिला तो ओ भाई साहब, मैंने कहा यार तू कभी अमन भाई से नहीं मिला ना भाई? तू एक बार उस आदमी से मिल, उस आदमी से मिल जो तुझे वीडियो में दिखता है ना, उसका मतलब तू लगा ले नेक्स्ट लेवल आदमी। तुम लाइव मिलके वीडियो में तो वो मतलब 1% वीडियो में इतना एकदम सीरियस दिखेगा तुमको, वो 1% भी नहीं है। तुम रियल में मिलो एक बार। मैं बता रहा हूँ भाई कसम से, तू पहचान नहीं पाएगा यार, ये वही आदमी है ना जो वीडियोस में दिखाई देता है, हम हर जगह हैं, ये है वो। फिर तुझे वीडियो क्रिंज लगने लगेगी थोड़े टाइम बाद कि यार अमन भाई कुछ ज्यादा ही मेडअप लग रही है वीडियोस। नाइस 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 नाइस। नहीं लेकिन मेरा परसेप्शन अगर आप देखोगे ना, तो मेरे परसेप्शन में अमन भाई काफी सिंपल, स्ट्रेट टू द पॉइंट, कंसाइज, प्रिसाइज एंड कंसिस्टेंट बंदा है। लाइक कंसिस्टेंट मत बोल यार, बहुत लेट वीडियो डालते हैं। अब लेट अब तो वो अफोर्ड कर सकता भाई। अब तो वो साल में एक बार डाले, अब क्या वो है। अरे नहीं यार, बट फैंस तो फैंस है भाई, वो देखनी है अमन सिन्हा की वीडियो, वो उसके लिए इतना वेट नहीं करा सकते यार तुम। अब ब्रह्मास्त्र के लिए तो तुम लोग पार्ट 2 के लिए इतना वेट करा रहे हो। ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 2025 ना। ये बहुत गलत है यार, ये वैसे मेरे को लगता है इट्स नॉट जस्टिस विद द ऑडियंस। 2025 में भी तुम दिसंबर में बोल रहे हो। जस्टिस विद द ऑडियंस क्या मतलब? सही है, टाइम लेंगे यार, 3 साल में सही है, बन जाएगी 2 मूवीज, वो भी 2 और 3। यार मतलब अगर इसको हम बोले ना तो फुर्सत से बनाओ, लेकिन मस्त माल बना। देखो अगर ऑडियंस की सुनने में आ गया ना तो उनको फिर फेस 4 जैसा ही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अभी ऑडियंस ने क्या मांगा एंड गेम के बाद कि काश ऐसा होता कि एमसीयू की साल में सिर्फ 1 मूवी नहीं आती, 6 मूवी आती। अब देखो क्या हाल हो गया। तो वही है, क्वालिटी कम हो जाएगी, कंटेंट ओवरलोड हो रहा है बस। हाँ सही बट बैक टू डायरेक्ट रिपरकशंस हो रहे हैं। मार्वल डीसी पे ना जाते हुए बैक अगेन विद व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट लाइक ये लोग मिलके आए हैं, तो क्या इससे मूवी मतलब आगे के पार्ट्स क्या इन्फ्लुएंस होंगे, क्या तुम्हें लगता है? क्योंकि ये लोग मतलब बहुत अच्छे मैनिपुलेटर्स हैं, जो भी लोग गए थे। ये तुम्हें भरोसा करा देंगे कि कोई सीरीज अच्छी है या बुरी है। ये मैंने महसूस किया है, बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो। अगर आप मुझे पूछोगे ना तो यार ये काफ़ी इन्फ्लुएंसर बन जाए, वो बात तो है ही। मतलब किसी कंटेंट को देखने का नज़रिया वो काइंड ऑफ मैनिपुलेट कर सकते हैं प्रोबेबली, या। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि मैंने अभी वो वीडियो देखी जिसपे कि सारे क्रिएटर्स बात कर रहे हैं आयन मुखर्जी से, तो वहाँ पे उन्होंने आयन मुखर्जी को नोटिस करके दिया कि जो एक्चुअल मतलब फैन बेस क्रिएट हो रहा है ब्रह्मास्त्र के अराउंड, जो बारीक बारीक डिटेल्स जो कि उन्होंने भी नहीं सोची थी, वो भी फैंस नोटिस कर रहा है। वो चीज़ों को एज अ लेयर वो अगले मूवीज या फिर सीक्वल में कंसिडर कर सकते हैं। करेक्ट, सो दैट विल बी अमेजिंग टू सी। अभी ये है ना कि अभी पता है क्या था कि इस बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अभी 2016 से पहले मान लो, ठीक है, जियो रेवोल्यूशन से पहले का मान लो कि जो हमारा जो नर्ड कम्युनिटी था, ये जो सुपर हीरो कम्युनिटी था ना, पॉप कल्चर वाला, ये काफ़ी स्कैटर्ड था, ठीक है। तो मैं और अमन यही बात करते थे कि एक टाइम ऐसा आएगा जब देयर विल बी अ कम्युनिटी। उस टाइम कम्युनिटी भी नहीं थी, तो
मतलब उस टाइप की मूवीज भी नहीं बनती थी और उस टाइप का क्रेज भी नहीं था। अभी वी आर वेरी फॉर्चुनेट इस टाइम पे कि हमारे पास ऑलरेडी वो कम्युनिटी है जो एक्सपोज्ड है इन टाइप की मूवीज के लिए, उनसे रिलेटेड कुछ क्रिएटर्स हैं, और वो क्रिएटर्स जाके हेड ऑन जो मेन क्रिएटर है, जो आई मीन जो मासेस के लिए बना रहे हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र बना रहे हैं आयन मुखर्जी, तो उनके साथ जाके दे आर कोलैबोरेटिंग, उनके साथ बातचीत कर रहे, डिस्कस कर रहे। सो यू नो, पूरी कम्युनिटी इज कमिंग टुगेदर या और वो एक कल्चर डेवलप हो रहा है। एंड हु नोस, कॉमिक कॉन लेवल का एक बहुत बड़ा इवेंट कॉमिक कॉन होता है, आई नो, मतलब इंडिया में भी होता है, बट नॉट जस्ट फॉर एमसीयू एंड डीसी या फिर दूसरे उसके लिए, बट या फॉर इंडियन पॉप कल्चर, फॉर ऐसे ही एक क्रिएटिव एक समिट सा बने, है ना। तो कॉमिक कॉन लेवल की और भी चीज़ें हो सकती है। फैन थ्योरीज बॉलीवुड मूवीज में ज़्यादा डिस्कस नहीं होती थी, वो डिस्कस होना शुरू हो गई है विद ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र आई थिंक इज़ दी ओनली मूवी जहाँ पे मैंने इतने ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ फैन थ्योरीज देखी है, ओनली इंडियन मूवी, या ठीक है। करेक्ट तो आई थिंक वो कल्चर एंड डेवलप हो रहा है और दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये लोग मिल रहे हैं और ये लोग बात कर रहे हैं। एंड जैसा अयान ने बोला कि उन्होंने सोचा नहीं था वो रिंग वाला, बट ही इज़ ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट इट राइट नाउ। वो या तो हमेशा वो चलता ही है। एंड आई डेफिनेटली थिंक वो लोग जो क्रिएटर से जितनी भी बात हुई, या इवन नेट पे भी वो लोग जो देखते होंगे फैन थ्योरीज, वो लिखेंगे अपने स्क्रिप्ट में, उसको अडेप्ट करेंगे और उस हिसाब से चेंज करेंगे। बट हाँ, एग्जैक्टली सो इफ यू थिंक अबाउट इट, जो कम्युनिटी बन रही है, दे होल्ड द पावर टू काइंड ऑफ रीशेप और शेप द कमिंग सीक्वल्स, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. डेफिनेटली So आपके बिकॉज फैन बिकॉज सर्विस वही भी तो हो रही उनका है एंड यू आर पावर गेटिंग है। ग्रेट कंटेंट. या Yeah, because that community is the only thing that he's serving, right? I mean, obviously करेक्ट. मूवी मासेस के लिए, बट जो ड्राइविंग फोर्स है वो कम्युनिटी। अगर कम्युनिटी को मूवी समझ आ गई तो वो 10 लोगों को और को बताएंगे कि जाके देखो। और बताएंगे, राइट. और मुझे कहीं ना कहीं लगता है यार, ब्रह्मास्त्र का जो फैलाव इतना ज़्यादा हुआ है ऑडियंस में, कुछ परसेंटेज तो इन लोगों को भी जाता है, क्योंकि हाइप इन्हीं लोगों ने बढ़ाई थी कि ब्रह्मास्त्र आ रही है, ब्रह्मास्त्र आ रही है। था किसी के पास भी नहीं, कि सोर्स मटेरियल नहीं है किसी के पास, तो बात उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। बट स्टिल उन लोग ने बात कर करके ब्रह्मास्त्र के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह बनाए, तो बढ़िया सही मेरे को लगा कि हाँ, ये डिज़र्विंग बंदे थे जो गए हैं। करेक्ट करेक्ट। सोहेल भाई, तुमको अगर कोई मौका मिलता है अयान मुखर्जी से, मैं बार बार बैनर्जी बोल देता हूँ, अयान मुखर्जी से पूछने का, तो अयान बनर्जी एक्चुअली आईसर कोलकाता के एक साइंटिस्ट हैं। नाइस। अरे यार, कभी कोलकाता चलेंगे यार सोहेल भाई। इसका नाम क्या था? आयन बनर्जी था या आयन मुखर्जी ही नाम था? मेरे एक दोस्त था बचपन का, वो भी कोलकाता में ही था। आयन मुखर्जी था बचपन के उसका, दोस्त का शायद नाम हम भूल गए, देख रहा है आदित्य। अब बचपन का दोस्त था, कहाँ उसका नाम याद होगा। तब वो छोटे थे. सही सही। Oh God. अच्छा तुम No more comments. Read forward. साइमन बंद करा के छोड़ेगा आदित्य। अच्छा, Sorry guys. तुम दोनों को अगर मौका मिलता है अयान मुखर्जी से कुछ पूछने का, तो क्या एक एक सवाल बताओ, जो क्या पूछते तुम? आदित्य लेना चाहोगे पहले? नहीं, you first. या फर्स्ट. अच्छा, मेरे को अगर मौका मिलता है पूछने का, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं यार पूछने को। अगर मैं एक पे राउंड करूं, इट वुड बी यार, एक क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा मेरे पास, बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसा कोई एक नहीं। एक तो मैं ये पूछ लूंगा, विजन, ठीक है, क्या विजन है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। एक मैं ये पूछना चाहूँगा कि हाउ डू यू सी अ शेयर्ड यूनिवर्स मॉडल अभी के टाइम पे, है ना। शेयर्ड यूनिवर्स मॉडल आप अपने विजन के साथ उसको कैसे, उसका मैरिज कैसे करोगे? अभी क्या होता है कि हम इंडिविजुअल मूवी बनाते हैं एंड देन उसके बाद वी सी कि इसमें पोटेंशियल है कि नहीं। बट दिस मूवी इज़ डिफरेंट, क्योंकि इन्होंने पहले ट्रिलॉजी प्लान करी है, ठीक है, विच इज़ ऑलरेडी अ शेयर्ड यूनिवर्स। अब उसके बेसिस पे स्पिन ऑफ के आइडियाज़ आ रहे हैं। अभी ये इजी इसलिए है क्योंकि ये एक ही प्रोडक्शन हाउस के अंडर है, ठीक है। तो व्हाट इफ देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स जो दूसरे यूनिवर्स में शेयर हो रहे हैं, जैसे स्वदेश, आई डोंट नो स्वदेश कौन से प्रोडक्शन हाउस का है, बट से फॉर एग्जांपल अगर वो अलग का होता, तो फिर ही कैन नॉट एक्सप्लिसिटली से कि ये मोहन भार्गव फ्रॉम स्वदेश है, राइट। एक वेरिएंट की तरह उसको ट्रीट कर सकते हैं, राइट। तो मेरा ये है कि मतलब अगर आप एक शेयर्ड यूनिवर्स का एक विजन है, ठीक है, और बहुत ग्रैंड विजन है, तो आप उसको कैसे मैरी करोगे एक फिल्म के इकोनॉमिक्स के साथ, ये प्रोडक्शन के इकोनॉमिक्स के साथ। इकोनॉमिक्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोसेस के साथ। अभी मैं कमेंट सेक्शन में से कमेंट पढ़ रहा था,
तो लास्ट पॉडकास्ट मैंने वो सत्यम को शेयर किया था, सत्यम मिश्रा को। वो कमेंट कर रहा है आयान मुखर्जी भी लाइक ये पार्ट 2 आने से पहले सोहेल अहमद चौधरी को पकड़ के रखो। ये साला स्पॉइल करेगा। मेरा एक प्रेडिक्शन लेके सही होता। बाय द वे गाइस पिछले पॉडकास्ट में मैंने यहाँ पर आई बटन में देख लो, इस पॉइंट पर मैंने कहा था कि चोरी हो जाएगा भाई वानर अस्त्र, और वो चोरी हो गया। वो एक प्रेडिक्शन सही निकला यार। पर सोहेल भाई तुमने और मैंने जो लास्ट टाइम बात करी थी वो मेरे हिसाब से मैं यही पूछूंगा कि भाई कोई क्राइटेरिया नहीं है क्या? कोई जैसे शिवा भी अग्नि अस्त्र नहीं है। लो ये भी मेरा सही निकला, शिवा भी अग्नि अस्त्र नहीं था। ये तुमने कैसे जज किया? अभी तक तो स्टोरी में कुछ ये बताया नहीं गया अग्नि अस्त्र नहीं है। एक सेकंड, शिवा अग्नि अस्त्र नहीं था एज इन? शिवा अग्नि अस्त्र नहीं था, ये मेरे को अभी रियलाइज हुआ, क्योंकि जो अग्नि अस्त्र है वो तो देव के पास है। अस्त्र नीड्स टू बी अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, राइट? शिवा ने वो पावर्स इनहेरिट की है, तो अमिताभ बच्चन एज अ सिंबोलिज्म बोलता है कि तुम एक अस्त्र हो, बिकॉज तुम्हारे अंदर अस्त्र की पावर्स हैं। एक्चुअल अस्त्र उसके पास है, So now देव के he पास, is देखो the- उसके पास। देव के पास। अग्नि मैन। हाँ, ही इनहेरिटेड द Fireman. पावर्स। नाइस। सो वो हैरी पॉटर का हॉर्क्रक्स जैसा हो गया। सॉर्ट ऑफ, हाँ। इट्स लाइक कोई मिल गया का क्रिश, कोई मिल गया का क्रिश। वाह, नाइस। या इंडियन कॉन्टेक्स्ट ओनली गाइस। नाइस। मैं तो भाई यही पूछता कि तुम भैंस की आंख, ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारा अस्त्रों का कि तुम कोई भी चूड़ी उड़ी है या कोई कड़ा है कि तुम कोई पहन के चला जाए, ऐसे XYZ कोई भी बंदा ऐसे थोड़ी उठा के पहन सकता है और उसको पावर्स भी मिल जा रही हैं। कुछ तो मतलब उसके अंदर होना चाहिए ना। पर हमको ये भी तो नहीं बताया ना कि जो विलन का जो ग्रुप है, जुनून का जो पूरा ग्रुप है, वो लोग मतलब नॉर्मल इंसान थे या कोई स्पेशल ग्रुप के लोग थे? हाँ, उसकी बैक स्टोरी नहीं है या यार बट ये तुम्हें नहीं लगता कि ये बताया है उन लोगों ने? मतलब वो ऑलमोस्ट लोगों को, वो 2 लोग को छोड़ के तो बाकी सबको तो उन्होंने मतलब पोजेस ही किया था ना, या ऐसे पोजेस किया था। उन दोनों की बैक स्टोरी नहीं बताई हमको, बट बाकी उन लोगों के पास वो था ना, वो लॉकेट था, वो लॉकेट था, राइट? तो मे बी हाँ, वो वो लॉकेट लॉकेट था। उनको पावर दे, क्योंकि लॉकेट खुद एक अस्त्र का पार्ट है, वश में करने वाला अस्त्र, या ठीक वो है? वश में करता, राइट। तो मे बी अस्त्र कंपैटिबिलिटी ब्लूटूथ सॉर्ट ऑफ। सही। एस्ट्रुथ सही है, ओके, सही है, नाइस, सही नॉट बैड, है। गुड। सही है। बट मैं कल रिवॉच के लिए जा रहा हूँ, मैं ये पॉइंट्स को कंसीडर करूंगा कल। तू एक मेरा पॉइंट भी देख के आई हो, अगर तू रीवॉच के लिए जा रहा है तो जब आलिया भट्ट लाइक ऐसे बैठती है उसके साथ, तो जो भी फायर उसको फॉलो करती है ना रणवीर कपूर को, वो रेड होती है, और रेड इज अ सिंबल ऑफ देव, ठीक है? करेक्ट। तो वो जो दिवाली पे रॉकेट जल रहे होते हैं उसमें से जो त्रिशूल निकल के आता है वो भी रेड होता है। देन रावण जो होता है, रावण भी रेड होता है, ठीक है? तो जब आलिया भट्ट उसके पास आती है तब तक वो रेड जो है वो उसके पास कलर में फायर आती है। ओके, बटन है या शॉक एब्जॉर्बर है वो अब ये देखना है। आयान मुखर्जी ने तो बोल दिया भाई कि मतलब हमने खाली लव इंटरेस्ट की तरह ट्रीट किया था, बट तुम लोग ने अब बोल दिया तो अपने को आइडिया आ गया है। बट जिस तरह से ब्रह्मास्त्र रिलीज हुआ है ना, कैरेक्टर्स को किसी भी फॉर्म में रिशिप किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि वो इस तरह से लिखा गया है, क्योंकि आलिया भट्ट के जो डायलॉग्स थे वो काफ़ी सिंपल थे, राइट? सो ऐसे डेप्थ नहीं थी उसमें, विच इज़ गुड, बिकॉज वो सीक्वल में उसे जस्टिफाई कर सकते हैं इस चीज़ को कि वो प्रिटेंड कर रही थी ऑफ बीइंग डम, बट एक्चुअली शी इज़ टू इंटेलेक्चुअल एंड डूइंग दिस फॉर पर्पस। सही। तो चलो ब्रह्मास्त्र से बाहर आया जाए। यस, हम बार-बार इस टॉपिक में क्यों आ जाते हैं? ब्रह्मास्त्र पे गाइस, रियल फैंस, अरे ओनली फैंस। आयान सर, ट्रू फैंस सर, ट्रू फैंस सर कैन यू सही। अपने को भी टिकट चाहिए प्लेन वाला।
यस यस सही 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 सही। बट हाँ, Yeah, बट honest अब बात कर लेते हैं यार 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यस पहली बात, कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा कि जनरेशन्स क्या है मोबाइल टेक्नोलॉजी में? जैसे 2G से अगर मैं स्टार्ट करूं तो 2G 3G क्या है ये सब, और इन जनरेशन्स के साथ साथ क्या क्या मतलब फ़र्क आने लगते हैं? सो 2G 3G 4G ये होते हैं जनरेशन्स। ओके, तो हम फिर से बात करते हैं कि कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे हुआ। ओके, हमने वायर वाला कम्युनिकेशन सबसे पहले स्टार्ट किया, जो कि हम लैन केबल के थ्रू करते थे। फिर इवेंचुअली वी शिफ्टेड टू वायरलेस। तो व्हाट वी डिड वाज, हमने फ्रीक्वेंसी वाइज किया। अभी कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले हमने पूरे ग्लोब को हेक्सागन्स में डिवाइड कर लिया। एक रफ आइडिया होता रहो, हेक्सागन्स पर्टिकुलरली, हेक्सागन को हम सेल बोल सकते हैं। ओके, तो एक हेक्सागन के लिए एक पर्टिकुलर टावर अलॉट कर दी। मैं एक सिंपल एक पिक्चर क्रिएट करने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, पूरे ग्लोब के सरफेस को हमने हेक्सागन्स में डिवाइड कर दिया। हर एक हेक्सागन को एक टावर असाइन कर दिया, करेक्ट। अभी बात की जो टावर्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ओके, सो द थिंग इज कि जब कोई बंदा फ़ोन कर रहा है, सो जो फ़ोन के सिग्नल्स है, व्हाट वुड हैपन इज कि वो उसके नियरेस्ट टावर के पास जाएगा। ओके, फिर वो टावर से वो अगले नियरेस्ट टावर के पास जाएगा टू द सेंटर वेयर दिस सिग्नल इज प्रोसेस्ड, एंड जिसको कॉल करना है उसके नियरेस्ट टावर तक फिर वो सिग्नल ट्रांसमिट होगा। दिस इज हाउ द कम्युनिकेशन वर्क्स इन 2G 3G 4G. So eventually what we did with generations was we upgraded our equipments and the frequencies with which we could operate. अब बात आती है 5G की। So how 5G works and why is there conspiracy surrounding it? Okay, तो सबसे पहले बात, अभी देखो एक चीज़ है, वो भी क्या बात तुमको करनी है speed कि बढ़ाना है? व्हाट इज द कॉन्स्पिरेसी अराउंड इट, क्योंकि बेसिकली या वही ये बात कर रहे हैं। लाइफ थ्रेटनिंग वाली बात करके ऐसे। या उस बात पे आते हैं हम आगे जाके। तो हाउ 5G बेसिकली वर्क्स, तो मैं एक रफ आइडिया ले पर्सन टर्म्स में एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, अब पहले क्या हुआ कि जो टावर्स थे हम उसके थ्रू करते थे। सो एक बात क्या थी कि वो लॉन्गर डिस्टेंसेस कवर कर सकते थे। विथ 5G व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर सॉर्ट ऑफ जो एरिया था, मैंने जैसे कि बोला पहले कि सरफेस को हमने हेक्सागन्स में डिवाइड कर दिया, तो वो हेक्सागन्स का सरफेस बहुत बड़ा हो गया, लेट्स से 3 किलोमीटर्स वाला एरिया या फिर 4 किलोमीटर्स वाला एरिया। लेकिन विथ 5G थिंग्स आर डिफरेंट। कैसे, देखो हमें पता है एक चीज़ को, अगर तुमको डिस्टेंस बढ़ाना है, ओके, तो तुमको फ्रीक्वेंसी कम करनी पड़ेगी क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा मिलेगा। वेवलेंथ ज़्यादा मिलेगी। या फिर इसे हम और भी ले परसेंट से बात करें तो इट्स लाइक कि अगर तुम पॉसिबल डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो तो तुमको स्पीड कम मिलेगी। कॉमन लॉजिक से हम बात करते हैं। तो विथ 5G वी आर डूइंग द सेम, हम डिस्टेंस कम कर रहे हैं एंड स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट बेसिकली 5G इज। 5G is attaching modems to a very short area as compared to the previous generations. So 5G में थिंग इज कि 5G हार्डवेयर वाइज काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बोल सकते हैं, क्योंकि तुमको छोटी छोटी जगह पर जाकर चीज़ों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई, या एंड वन मोर थिंग आई लाइक टू मेंशन इज कि 5G आया डजेंट मीन कि 4G 3G इज गॉन। 5G विल को एग्जिस्ट विथ 4G, क्योंकि ऑल टुगेदर एट द कोर दे आर टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज वी आर वर्किंग विथ। एंड बाय द वे 5G के Yeah. जो हार्डवेयर है वो मेरी कंपनी सप्लाई कर रही है इंडिया को। यस, वो इन कोलैबोरेशन विद एयरटेल एंड टाटा आई गेस। नाइस। सो 5G ओवर टू यू सोहेल सर। नहीं तो आई डोंट नो मच अबाउट 5G, बट हाँ इतना ही पता है मुझे जितना एक जनरल ऑडियंस को पता है। तो मैं यही एक फ्रेश, मैं ऑडियंस पर्सपेक्टिव से पूछ लेता हूँ फिर कि ठीक है चलो ये तो 5G हो गया, तो क्या तुमने अभी बोला कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है इस पे, कॉन्स्पिरेसी एज इन की बहुत ओपोजिशन मिल रहा है इसको, तो किस चीज़ को लेकर मिल रहा है? See, there is online troll going on
saying कि it is harmful for our body somehow. Again, it is harmful for the birds and stuff. Just like जैसे कि इसमें था 2.0 का जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली हाँ। सो या तो उसी को लेकर चीज़ें चल रही है कि क्योंकि हम हाई फ्रीक्वेंसी जोन्स क्रिएट कर रहे हैं सो जो बर्ड्स है एंड बेसिकली जो बैट्स है जो सोनर रेडिएशन पे जो सोनर नेविगेशन पे काम करते हैं उनके लिए वो दिक्कत क्रिएट कर सकता है. एंड उनका बेसिकली जो नेचुरल मैग्नेट होता है उसे वर्ड क्या था बर्ड्स का होता है ना जिससे कि वो खुद को ओरिएंट करते हैं या कुछ तो था उसका. या हाँ तो या सो फिर उसमें उनको प्रॉब्लम आ सकते हैं विच इज़ वाई उनका हैबिटेशन डिस्टर्ब होगा एंड फिर जब वो माइग्रेट करते हैं माइग्रेशन पैटर्न वो डिस्टर्ब होगा एंड इवेंचुअली कैन लीड टू देयर ओन एक्सटिंक्शन विच इज़ इन टर्न हार्मफुल फॉर ह्यूमंस. सो इट्स तो बेसिकली ये वही वाली कॉन्वर्सेशन है जो 2.0 में जो कॉन्वर्सेशन हुई थी और जो मतलब हम ऑलमोस्ट हम हर जनरेशन के साथ इवन 3G 4G में भी हमारा यही कॉन्वर्सेशन रहता है कि उसके जो रेडिएशन है वो किसी न किसी तरीके से हार्मफुल होंगे हमारे. बट बेसिकली इस बार साइंटिफिक कम्युनिटी भी पीछे है कि मतलब हाफ में बटी हुई है कि हाफ बंदे कह रहे हैं कि लाओ इस टेक्नोलॉजी को और हाफ बंदे कह रहे हैं नहीं अभी ये खतरनाक है. बट ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही मत लाओ. वो कह रहे हैं कि पहले पूरा रिसर्च हो जाने दो, पहले देख लेते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो भी टेस्ट हम लोग करना चाहते हैं वो टेस्ट हो जाएं, देन उसके बाद हम लोग इस चीज़ को लाएं. क्योंकि देखो कितने गीगाहर्ट्ज़ का इसका बैंड है, इसका 50 गीगाहर्ट्ज़ का है क्या बैंडविड्थ क्या है इसका 5G का? टेक्निकल स्पेक्स मुझे नहीं पता. जो भी हाँ ठीक जो है भी डेटा जो भी है हम जो लोग भी, हाँ. डाल देंगे पॉडकास्ट में उसको. तो एक तर्क लोग ये भी दे रहे हैं कि बेसिकली कि विजिबल लाइट का भी क्या नाम है फ्रीक्वेंसी जो है वो मतलब आता है कि बेसिकली किस लिए डेंजरस है. क्योंकि ये एक जो तुमने पॉइंट बताया कि उनके जो माइग्रेशंस है या फिर जो भी उनका पाथ फाइंडिंग का तरीका है उस पर इफेक्ट करेगा. देन उसके बाद दूसरी चीज़ ये है लोग कैंसर वगैरह की जो बात कर रहे हैं ना वो इसलिए कर रहे हैं कि बेसिकली कैंसर होता कैसे है. अगर हम लोग बात करें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें कैसे कैंसर हो सकता है. तो वो डायरेक्टली अगर हमारी स्किन पे पड़ती है तो वो क्या है कि उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो हमारे स्किन के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकें. ठीक है, तो शायद 11वीं में हमने पढ़ा था होमोलेप्टिक क्लीवेज, ऐसी एक चीज़ पढ़ी थी ना जिसमें बॉन्ड्स टूटते हैं और वो सिंगल एटम बन जाते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. सो करेक्ट उस तरीके की कुछ रिएक्शन होगी या फिर हम लोग हाँ बोलो. मैं एक चीज़ को ऐड करना चाहूँगा. सबसे पहले मैं एक ही लाइन में एक चीज़ को एस्टेब्लिश करता हूँ. व्हाट इज़ कैंसर? अगर हम ले पर्सन को समझाना रहा कि भाई कैंसर क्या है तो इट इज़ नथिंग बट अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स. बेसिकली इट्स योर क्या नाम है कंप्यूटर वायरस जिसमें आपकी फाइल्स जो है वो बार बार आपकी कॉपी होती रहती है कंप्यूटर में. अगर आप वायरस की तरह इसको समझना चाहो सो वो क्या है, वो आपके कैंसर इसी तरीके से है और वो मतलब आपकी पूरी बॉडी को ख़राब कर सकता है. और क्या, कैंसर का यही काम है. सो इसलिए वहाँ से वो सेल्स को हटाया जाता है, कैंसर के सेल्स को हटाया जाता है, तो वो काम करवाते हैं. तो हाँ, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि अरे मतलब कि 4G 5G जो टेक्नोलॉजी है उससे जो है वो कैंसर इस तरीके से हो जाएगा कि उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे स्किन में जो एटम्स हैं या फिर जिस भी मटेरियल से हमारी बॉडी बनी है या फिर जो मटेरियल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आसपास आती है, तो इसलिए अपने को कैंसर हो सकता है. बट वहीं पे दूसरा तर्क लोग ये दे रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी तो इससे भी ज़्यादा है, तो विजिबल लाइट से भी हमको ख़तरा होना चाहिए, तो उससे तो ख़तरा नहीं है. तो इस चीज़ में जो है पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो बट रखी है. तो इसलिए अभी 5G इतना ज़्यादा जो है मतलब अभी पॉपुलर हो रहा है
बट स्टिल अभी भी इसके लिए काफ़ी सारा रिसर्च जो है वो बाकी है 5th जनरेशन के आने के लिए। तो देखते हैं अभी इसमें क्या होता है और आगे चल के इसमें क्या क्या परिणाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि बेसिकली देखो रेडिएशन से जो कम्युनिकेशन से रेडिएशंस निकलते हैं उनसे फ़र्क तो पड़ता है, ये कुछ स्टडीज़ में, काफ़ी सारी स्टडीज़ में मतलब देखा गया है, बट कितना प्रोमिनेंट फ़र्क पड़ता है और किस तरह का फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें अभी ऑल मतलब एकदम जो एग्जैक्ट पिक्चर होती है ना वो हमारे पास है नहीं, तो वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैसे तो तुम अगर मान लो कि हाँ टाइप 1 बनने के तुम उसमें जाना चाहते हो कि 100 साल में तुम टाइप 1 बन जाओ, बट टाइप 1 बनने के लिए क्या आपकी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको सब कुछ पता है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो 5G के बारे में ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं कि इसलिए कई सारे लोग मतलब कई सारे लोग तो मतलब अंधाधुंध भी वो प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे अभी ब्रह्मास्त्र बॉयकॉट हुई थी, बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र, ठीक है। यू मीन बॉयकॉट अस्त्र? मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। Watch now, link is in the description. बट आई लव्ड इट ऑल वाला वीडियो, अरे वो 0.01% बैक्टीरिया, प्योर गोल्ड। हाँ तो वही है कि 5G की टेक्नोलॉजी के साथ यही है कि अब साइंटिफिक कम्युनिटी बटी हुई है, तो कुछ लोग अपने रोटियां उस पर सेक रहे हैं कि हाँ नहीं साइंटिस्ट ने ये बोला है, साइंटिस्ट ने बोला, अच्छा हुआ नासा वालों ने कुछ नहीं बोला, वरना यहाँ भी नासा आ जाता। नासा वाले बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है नासा वाले, right. सच में But बड़े खतरनाक है। अच्छा यार आदित्य, अगर हम ये अभी एक नासा का एक मिशन गया था ना, क्या वो आर्टेमिस अभी शायद रीशेड्यूल किया है 19th के लिए, आज 21 है क्या? नहीं, अब तक लॉन्च नहीं हुआ, शायद उसे पोस्टपोन कर दिया, फ्यूल लीकेज का प्रॉब्लम था उस पर। हाँ, सो इट्स अगेन पोस्टपोन था उसका, क्योंकि ये बहुत ही हाई बजट मिशन है, इसको ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। मतलब ये वंस इन लाइफ टाइम वाला प्रोजेक्ट है, क्योंकि लाइक वी आर सेंडिंग द स्पेसशिप टू मून आफ्टर हाफ अ डिकेड, सो इट्स अ बिग थिंग कि जब ह्यूमंस मून पे जा रहे हैं फिर से। हाफ अ डेकेड या हाफ अ सेंचुरी? ओह हाफ अ सेंचुरी, माय बैड, हाफ अ सेंचुरी, 50 सालों बाद। हाफ अ सेंचुरी, वही मैं कह रहा हूँ, 5 साल पहले क्या गया था बे, सॉरी, वही हाफ अ सेंचुरी। सही भाई, सही। मतलब एक तरीके से ये नहीं लगता कि लोगों ने क्या सोचा होगा उस समय जब इन लोगों ने भेजा था वो मिशन कि अब तो मतलब चांद पे तो होटल बनेगा, वो याद है तुम लोग को वो न्यूज़ आती थी, चांद पे होटल बनेगा, ऐसा होटल बन रहा है चांद पे, वैसा होटल बन रहा है, तब जब हम न्यूज़ चैनल्स पे कभी भरोसा किया करते थे। एक्चुअली दिस इज पॉसिबल क्योंकि मून पे क्रेटर मिला है जिसका कि टेम्परेचर अक्रॉस द डे अराउंड 17 डिग्रीज रहता है, तो वहाँ पर एक्चुअली बेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कितना डिग्री? 17 के डिग्रीज के आसपास रहता है। 17 डिग्री, हाँ 17 to 19 के बीच में मैं थोड़ा कंफ्यूज था। या करेक्ट, तो वो उतना रहता है उस क्रेटर में, सो वहाँ पे एक्चुअली चीज़ों को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मून बेसिस वहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सही लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि जब ये आएंगे तब, मतलब 2025 इसका भी बैंगर, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का पार्ट रिलीज होगा एंड आर्टेमिस 3rd, जबकि हम मून पे जा रहे होंगे। सो लाइक सो यार काफी साइफाई वाली चीज हो जाएगी। मैं चाहता हूँ अब अभी ये टाइम पे इंसानों को भेजो मून पे, थोड़ा जाओ मून पे और देखो कि क्या होता है वहाँ। एग्जैक्टली। सो आपको पता है बेसिकली प्लान क्या है? सो मतलब देखो, जैसे कि अर्थ के अराउंड ISS घूम रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, सो वैसे वी आर क्रिएटिंग गेटवे, वो भी एक मॉडल ही होगा ISS की तरह, वो ऑर्बिट करेगा मून को। सो अगर हमें मार्स को कोई शिप भेजनी है तो रिफिल करने के लिए इट वुड बी लाइक कि अर्थ से वो मून पे जाएगा, मून की जो गेटवे होगा वहाँ पे वो अटैच होगा, फिर वहाँ से वो रिफिल होगा एंड फिर से वो रॉकेट फिर लॉन्च होगा मार्स की तरफ। सो 2 वे चीज़ को हम कर सकते हैं। तो उसको गेटवे को कौन रिफिल करेगा फिर? गेटवे को फिर अर्थ से मून को भेजेंगे ना हम सप्लाईज, जैसे कि ISS को हम भेजते हैं, लोअर ऑर्बिट वाले रॉकेट्स होते हैं जो कि यहाँ से ISS तक जाते हैं
एंड वहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट्स काम कर रहे हैं उनको फिर ऑक्सीजन तो फूड सप्लाईज लॉजिस्टिक्स वगैरह थोड़ा प्रोवाइड करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा, मतलब इससे बेटर कि अर्थ से डायरेक्ट भेज दो फ्यूल के साथ। बट फिर ये से- है ना या कि शायद फिर उनके आप, लिए lightweight समझ गया, लॉन्चर कर के लिए अलग सकते हो फ्यूल कुछ, चाहिए। हाँ हाँ कुछ हाँ हाँ, कुछ वही कुछ वही, Correct, ऐसी correct. चीज़। ठीक है Like, ठीक है, nice। ऑलमोस्ट हाफ फ्यूल इसमें कंज्यूम होता है लॉन्च करने के लिए, एस्केप वेलोसिटी को रीच करने के लिए। फिर एक बार यार हम स्पेस में चले गए ना, मुझे ये जानना है, ये अगर लाइक तुम में से किसी को पता है तो बताना। वैसे मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है इसके बारे में, बट लाइक व्हाट हैपेंस व्हेन लाइक अगर कोई चांद पे चला जाता है, लाइक इंसान वगैरह चले जाते हैं, तो चांद से वापस कैसे आता है कोई? वो आते हैं, देखो हाँ। इसकी एक मूवी में दिखाया है वैसे। इट्स वो कौन सा मूवी था, मार्टियन था शायद, वो तो I don't नहीं नहीं remember. नहीं, So वो it's- मार्शियन में तो वो होता है ना, वो लॉन्चर लेके आता है, जो आखिरी लेके लॉन्चर आता है। बचता है उससे वो आता है ऑर्बिट पे। ऑर्बिट पे वो उसका जो क्या बोलते हैं उसको, रोटेट करता है, करेक्ट, उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, मास के अराउंड, आईएसएस जैसे ही होता है वो। फिर उस पे आके परफेक्ट टाइम पे उस पर डॉकिंग कर लेता है, और डॉकिंग हो Correct. जाती है तो फिर क्या Refill होता करता है, है। नाइट्रोजन जेट्स होते हैं शायद जो पोजीशन को सेट करते हैं स्पेसक्राफ्ट के। तो Correct. उससे पोजीशन को सेट करके फिर अब क्योंकि वो ऑलरेडी मोशन में है, तो उनको फ्यूल नहीं चाहिए, एग्जॉस्ट नहीं चाहिए उनको पंप करने के लिए, ठीक है। तो वो ऑर्बिट्स का फायदा उठा के वो उसी ऑर्बिटल टेंजेंट में होते हुए फिर जाते हैं, जैसे पूरा 8 बना स्लिंग शॉट के। की तरह। उसमें था वो, Yeah. आई गेस मार्शियन में ही था, जिसमें वो बंदा समझाता है कि हम Martian यहाँ में से था। स्लिंग शॉट करेंगे एंड देन वो 8 बना के जो है ऐसे मार्स पे जाएगा। करेक्ट, सो दैट्स इट। एंड अगर आप जहाँ तक ये पूछ रहे थे शिवा भाई कि हम अर्थ पे लैंड कैसे करते हैं, तो एक कैप्सूल होता है जो कि डिटैच होता है जब हम लोअर ऑर्बिट पे आते हैं, क्योंकि लोअर ऑर्बिट पे जब हम आते हैं तो काफ़ी स्पीड में होता है, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, तो हार्ड मेटल होता है वो, जो कि हीट से प्रोटेक्ट करता है एस्ट्रोनॉट को। एंड फिर वो कैप्सूल को पैराशूट्स अटैच होता है जो कि डिप्लॉय होता है जैसे वो अर्थ की नियर आता है। एंड फिर वो कैप्सूल को जनरली जो ओशन होता है रिमोट लोकेशन पे वहाँ पे ड्रॉप करते हैं, जहाँ पर कि रिकवरी टीम आके उनको पिकअप करते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। मुझे भी था ये मून सवाल से आना, कि- इसलिए प्लैनेट तो हम सिर्फ मून पे ही गए ना, मतलब प्लैनेट भी क्या, नहीं, सेलेस्टियल बॉडी हम सिर्फ मून पे ही लैंड किया। Celestial body, तो अभी हाँ, या सेलेस्टियल पे हम मून पे ही गए, बट द थिंग इज कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स अभी भी आईएसएस में है ना। या नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि मून, अर्थ से मून तक जाने से ज्यादा कम फ्यूल लगता है मून से अर्थ में आने में, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी भी कम है। तो सिर्फ नाइट्रोजन हाँ, जेट से भी exactly. हमारा काम बन सकता है, उसको सिर्फ उस पे काम जाके बन डॉक सकता है। करना है एंड देन वो रोटेट करते हुए आ जाएंगे। अब एक मिसकंसेप्शन Correct, ये भी है ना, But- मैं बचपन में सोचता था कि अर्थ पे जो आता है, मतलब कोई भी रॉकेट या आईएसएस से लोग आते हैं तो सीधा ऐसे नीचे आते हैं। मेरे को काफी बाद में पता चला कि वो साथ में टेंजेंशियली जाते हैं और फिर ऐसे रोटेट कर करके फिर जाके समंदर में गिरते हैं। Yes, भाई correct, ये right, वाला correct. मतलब मतलब वो मैंने decaying सोचा orbit था, में आते मैंने हैं। 12th क्लास में ये सोचा था कि लॉन्चिंग के लिए ना कितना बढ़िया रहेगा कि अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स को यूज करें, ऐसे घुमा घुमा के ऐसे रस्सी वो की वो तरह बन रहा है, वो फेंके, बन रहा है। वो फेंके, बन रहा है और actually- बाद में actually- पता एक private चला था company कि उसको बना नहीं, रही मार्स मिशन जो है वो पूरा यही था कि अर्थ की ग्रेविटी के अंडर अच्छा। जो है उसको ऑर्बिट में घुमाओ और हाँ, उसका हाँ, ऑर्बिट speed बढ़ाते हैं। बढ़ता जाएगा एंड देन उसको फिर वही, वही। Slingshot tangent की पे तरह। उसको शूट करना था। आई मीन सारे But लॉन्चेस जैसे ऐसे कि- ही होते हैं। या मैंने जैसे पहले कि हमको शिवा भाई लगता ने था कि ऐसे सीधे जाते हैं। डिस्कवरी करी है। नहीं, हमको भी काफी टाइम बाद पता चलेगा, मेरे को तो काफी या। बहुत बाद में। यार भैया मतलब अभी देखो डीडी नेशनल पे ना सारे रॉकेट लॉन्चेस का लाइव स्ट्रीम होता था, सो पता नहीं था ना कि ये क्रूड मिशन है या अनक्रूड मिशन है। रॉकेट दिखा हाँ। मतलब उसमें इंसान होगा, नहीं तो फिर ड्राइव कौन करेगा। सो यही सवाल था, तो काफी अज्यूम करते थे कि इसमें कोई ना कोई होगा एस्ट्रोनॉट। या बट लेकिन कांस्टेंट आना जाना वो सिर्फ आईएसएस में होता है। आईएसएस में और Astronauts बहुत का। फ्रीक्वेंट होता है, इतना मतलब हम ISS जो सोचते हैं उससे भी ज्यादा। हाँ, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस Frequent होता स्टेशन बहुत या फ्रीक्वेंट होता है। एग्जैक्टली करेक्ट। तो मतलब जो 0G की ट्रेनिंग होती है ना एडवांस वाली, वो वहाँ पर ही होती है, मतलब एक अर्थ पे होती है बेसिक ट्रेनिंग, एंड कुछ टाइम प्रोबेशन के लिए वो यहाँ पे भेजते हैं आईएसएस पे। एक उस पे भी जब होती तक you है, वो actually ट्रेनिंग get the नहीं होती, feel वो तो जस्ट एक उसके लिए एक प्लेन है जो 15 सेकंड्स के लिए 0G पे जाता है ऐसे ऐसे करके। या नहीं मैं बोल रहा हूँ जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स व्हिच आर प्लानिंग टू गो टू मून, तो उनकी ट्रेनिंग एक्चुअली आईएसएस में होगी ना, क्योंकि दे हैव टू स्पेंड लाइक मंथ्स ऑन द मून। अच्छा, Months या फिर days? इस चीज से मैं एक पॉइंट उठाना चाहूँगा। मतलब कई लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे प्लैनेट्स लाइक जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून एंड आर वेरी ओन, लाइक इट्स नॉट अ प्लैनेट बट आर वेरी ओन
डियर, सन, मून, सन। सन। तो इन जगहों पे जाने के लिए मतलब लोगों को कई बार ऐसा लगता है, देखो कई बार हमारी सोच जो है वो वहीं तक है कि सिर्फ जो है वो तुम्हें एक तो सन पे जाना है तो टेम्परेचर को देखना पड़ेगा, और जुपिटर पे जाओगे तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि गैस का क्लाउड है, ये है वो है। बट हम लोग ग्रेविटी को कितने बढ़िया तरीके से नेग्लेक्ट करते हैं ना। मतलब ग्रेविटी जो है वो सन पर तुम लोग को पता है 242 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अर्थ पर वो 9.8 है। 242 और 9.8 में कितना ज़्यादा फ़र्क है वो तुम सोच सकते हो। लाइक अभी अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना बैठेगा ये 242 24 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली। 24 पॉइंट्स, मतलब 24 टाइम्स 24 कोई भी times. चीज़ तुमको 24 टाइम्स ज़्यादा लगेगी। मतलब कि 24 मोबाइल, अगर मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ 24 मोबाइल एक साथ उठा रहा हूँ, तो वो सोचो कि तुम अपने हाथ उठाओगे अगर कुछ करने के लिए भी तो 24 हाथ उठा रहे हो तुम, हाँ अपने, और खड़े नहीं हो पाओगे, मतलब तुम basically. खड़े नहीं हो पाओगे। तुम्हारा ब्लड प्रेशर कितना फ्लक्चुएट हो जाएगा तुम्हारे को, मतलब Nice. तो ये सोचो कि सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं है वहाँ पर तुम्हें मतलब परेशान करने के लिए, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम ज़्यादातर बात ही नहीं करते। साइंटिस्ट करते हैं, साइंटिस्ट जो हैं वो सारे एस्पेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, बट कभी भी पॉपुलर साइंस टॉक्स होती हैं या कभी भी ऐसी चीज़ों के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम खाली टेम्परेचर की बात करते हैं, कभी इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं बट ज़्यादा नहीं सोचते। तो क्या लगता है कि मतलब क्या ऐसे सूट्स भी बनाए जा सकते हैं जो ग्रेविटी को मात दे सकें, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी को मात दे सकें? ग्रेविटी को मात देने के लिए ना सूट्स एग्जिस्ट करते हैं वैसे, बट वो है 4G या 5G तक करता है आई गेस, जो जेट पायलट्स जो पहनते हैं। बेसिकली हम ग्रेविटी को काउंटर कैसे करेंगे, जो ग्रेविटी हमारी बॉडी में जो इफेक्ट डाल रहा है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन, हमें ब्रेन में ब्लड चाहिए, तो उनके जो जेट पायलट्स के जो सूट्स होते हैं वो बेसिकली प्रेशराइज्ड होते हैं, उनके पैर में प्रेशर होता है और Correct. एब्डोमेन तक प्रेशर होता है ताकि ब्रेन में जाए। तो अगर हमको हाई ग्रेविटी का एक देखो, क्योंकि फोर्स को तुम काउंटर नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि हम नीचे से फोर्स लगा और वो तुम्हारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का क्या, वो भी तो 24 टाइम्स बढ़ गए। तो द पॉइंट इज कि ग्रेविटी जो इफेक्ट डाला हमारी बॉडी पे, अगर हम वो सिम्टम्स ले लें, लिस्ट डाउन कर लें और उसके अकॉर्डिंग सूट बनाएं तो काफ़ी हद तक पॉसिबल है। एक तो ब्लड सर्कुलेशन हो गया, और क्या हो सकता है, बोन डेंसिटी वाली चीज़ हो गई। ठीक है, बोन डेंसिटी को चलो तुम खड़े होने के लिए तुम हाइड्रोलिक्स ले लो, तुमको अपने ले पैरों लो, में हाँ। खड़ा नहीं होना, तो स्पेस सूट में हम Skeleton. हाइड्रोलिक्स डाल देंगे हम, हाँ हाई प्रेशर Skeleton डाल उसका देंगे, रहता एक्सोस्केलेटन, हाँ Exoskeleton. देन उसके बाद एक चीज़ और भी चाहिए ना, कि अगर तुम सांस लेते हो उस टाइम पे, और मान लो तुमने ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सब लगा रखा है, सारी गैसेस वगैरह तुम्हारे पास सब अवेलेबल है, बट एक ऐसा प्रेशर होगा ना जिसपे तुम्हारे ब्लड में वो सारी गैसेस घुलेंगी। अगर तुम्हारे ब्लड का थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हो गया तो क्रैम्प्स पड़ने लगेंगे तुम्हारी बॉडी पे, वो भी एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। क्योंकि करेक्ट, हाँ एक चीज़ ये भी है कि अगर तुम ज़्यादा डीप सी लेवल में अगर ज़्यादा डीप चले जाते हो तो बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि तुम मतलब वहाँ पर जाके फेंट हो जाओ और डूब जाओ, अब सी के वजन से डूब जाओ, तो दब वो जाओगे। भी चीज़ें देख मतलब वो ग्रेडियंट बढ़ता है ना, तो नीचे क्या होता है, प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ता है। ये व्हाट इफ हम ऐसा करें कि एक सूट ना बनाए, बल्कि हम एक बड़ा सा क्यूब ले लें, वाटर टैंक ले लें, वाटर टैंक नहीं, वाटर से भी ज्यादा विस्कस कोई चीज ले लें और Submarine. उसके अंदर हम एस्ट्रोनॉट्स को हाँ रख के फिर ले जाए, पर वो Which is फ्लूइड होना submarine, चाहिए, फ्लूइड होना चाहिए वो, फ्लूइड होना चाहिए। ओके, क्योंकि बट व्हाई डज इट हैव टू बी अ फ्लूइड? इट हैज टू बी अ फ्लूइड, क्योंकि अगर एयर हुआ तो फिर तुम 5G जैसे मून की अगर हम प्रैक्टिस करते चलने की तो हम अंडर वाटर करते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के इफेक्ट्स अर्थ से कम हो जाते हैं, करेक्ट, बट तुम एक खाली चेंबर रख के नहीं कर सकते, बिकॉज ग्रेविटी हो, हमको बायंसी चाहिए ग्रेविटी को काउंटर बैलेंस करने के लिए। सो हम एक चीज कर सकते हैं ना भैया, जो अपने कहा कि चेंबर बनाते हैं, अगर चेंबर ट्रेनिंग सॉलिड करनी रहा है तो हम क्या मैग्नेटिक फील्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते ट्रेनिंग के लिए? लाइक मैग्नेटिक फील्ड्स कैन डू, लाइक दे आर अट्रैक्टिव फोर्सेस इन नेचर, तो मेटलिक सूट्स के साथ
बात तो वही आ जाएगी ना कि तुम कह रहे हो कि मतलब हम ऐसे शूज बनाएं जो रिपेल करे उसकी ग्रेविटी को 5 अगर 24 टाइम्स है तो 24 टाइम्स रिपेल करे, ऐसा। पर उसकी बॉडी तो उतनी स्क्वीज होगी ना। 24G नीचे पड़ रहा है और 24G ऊपर भी लग रहा है उसको, ये तो वो कैंसिल आउट हो तो जाएगा। 48G हो गया। नहीं कैंसिल आउट, 48G ना। आपने कैसे कहा फिर से? तुम Come कूद again? रहे हो नीचे, ठीक है, तुम Okay. एक लिफ्ट के उसमें तुम कूद रहे हो नीचे और लिफ्ट भी ऊपर आ रही है, तो फोर्सेस Okay. डबल हो गए ना। डबल हो गया, राइट, ऑपोजिट डायरेक्शन में करेक्ट, डबल हाँ। होंगे, राइट। सो ऑल्दो हमने उसका वेट कम कर दिया, एपरेंट वेट, पर उसकी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो तो डबल लग रहा है 48Gs का। सो जो जी वाला पार्ट की बात एक कर रहे मिनट थे एक मिनट एक मिनट, So, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ी सी फिजिक्स जो है वो कुछ कॉम्प्रोमाइज किया वैसे गया वो है है। यहाँ पर। तो जो Correct, तुमने correct. कहा So, एग्जांपल thrust दिया कर सकते एलिवेटर का, तो एलिवेटर के correct. एग्जांपल में मुझे ये समझ नहीं आया कि एलिवेटर अगर ऊपर जा रहा है तुम नीचे जा रहे हो, तो एक Correct. बार के लिए तो तुम्हारे को इम्पल्स महसूस होगा जब तुम एलिवेटर से इम्पैक्ट महसूस टकराओगे। होगा, बिल्कुल बिल्कुल। वो इम्पैक्ट महसूस होगा, बट देन उसके बिल्कुल। बाद तो एलिवेटर तुम्हें अपने वेट से ऊपर ही ले जाएगा ना, तो वो भले ही फिर एलिवेट तुम हाँ, तो वो एलिवेटर तो कांस्टेंट वेलोसिटी में ना। अब हम फोर्स की बात करें, मतलब एक्सेलरेशन आ गया। अब इमेजिन करो एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो तुम पे अर्थ की ग्रेविटी नीचे तो लग ही रही है, प्लस जिस फोर्स से, यानी कि F या फिर G, जिससे भी वो ऊपर जा रहा अर्थ की है वो भी ग्रेविटी ऐड से होगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना वो, तो वो कैंसिल आउट Opposite करता हुआ direction जाएगा में। ना। कैंसिल कैसे, डबल हुआ ना। कोलिजन अगर ऑपोजिट डायरेक्शंस में होता है तो वेलोसिटीज ऐड हो जाती है ना, समझ रहे हो। वो तो समझ रहा हूँ, कोलिजन वो वेलोसिटीज ऐड होती हैं, बट यहाँ पर बात एक्सेलरेशन की हो रही है। एक्सेलरेशन इज हाँ, तो बेसिकली वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। यूनिट मास। हाँ, फोर्स पर यूनिट मास। एक्सेलरेशन पे एडिटिव है क्या? नहीं, एक्सेलरेशन एडिटिव मैं ये कह रहा हूँ कि Acceleration मेरे अगर लिफ्ट हिसाब ऊपर से जा यार रही है, करेक्ट, माइनस होना चाहिए। लिफ्ट ऊपर जा रही है और एक्सेलरेट हो रही है अगर, ठीक है, मान लो लिफ्ट की बात करते हैं अभी, एक आइसोलेटेड लिफ्ट पे अच्छा, जो तुम्हारा ग्रेविटी लग रही बंदा है वो खड़ा इग्नोर है या करता है तुम्हारा कुछ टाइम के बंदा लिए। ऊपर से गिर रहा है? मेरा बंदा ऊपर से नीचे गिर रहा है, अच्छा, ये चलो लिफ्ट के ऊपर खड़ा ही है, मान लो, ठीक है, लिफ्ट के ऊपर खड़ा ही है। अगर देखो अब जिस इंस्टेंस खड़ा है तो ग्रेविटी नीचे लग दोनों रही के है, नीचे acceleration से खड़ा है, लिफ्ट स्टेशनरी है तो ग्रेविटी जी है, करेक्ट। तो- लेकिन लिफ्ट ने जैसे ही जिस इंस्टेंट ऊपर मूव करना शुरू हुआ वो एक्सेलरेट हुआ उस इंस्टेंट के लिए, बाद में जाके उसकी स्पीड तो कांस्टेंट हो गई, वो एक्सेलरेट हुआ कुछ टाइम के लिए, करेक्ट। अब वो जब एक्सेलरेट हुआ तो जो ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है और उसका जो एम जो ऊपर की तरफ लग रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन, वो दोनों ऐड हो जाएगा ना उसकी बॉडी पे जो फील हाँ होगा। ठीक है, समझ गया ठीक है। तो अगर हम ऐसे जूते बना भी लेते हैं जो काउंटर बैलेंस कर ले उस ग्रेविटी को, वो आदमी फ्लोट तो करेगा उस प्लेनेट पे, लेकिन उसकी बॉडी क्रम्पल हो जाएगी डबल फोर्स के साथ, एक फोर्स ऑफ वह तो- ग्रेविटी और एक फोर्स ऑफ रिजल्टेंट, मतलब तुम्हारी एक- बॉडी मैच बॉक्स की तरह क्रश हो जाएगी। सॉर्ट ऑफ। हाँ, काइंड ऑफ। सो जैसे कि आपने कहा कि चेंबर क्रिएट कर सकते हैं, उसमें हम जो प्रेशर चाहिए हमें 1 एटमॉस्फेयर पकड़ लो फॉर इंस्टेंस, वो कर सकते हैं, एंड उस चेंबर को हम थ्रस्टर्स अटैच कर सकते हैं, वो थ्रस्टर से हम Yeah. फिर जी को बैलेंस कर सकते हैं, मतलब Yeah. उतना ही फोर्स हम लगाएंगे जितना कि फोर्स जी लगा रहा है। करेक्ट। पर हमको एस्ट्रोनॉट की बॉडी को बचाना है, तो एस्ट्रोनॉट अगर चेंबर के अंदर है, ऑक्सीजन मास्क लेकर अगर वो फ्लोट कर रहा है, तो एनी वो जी से तो बचा हुआ ही है। सही। करेक्ट। चलो बढ़िया है। अब इतना सारे मास की बात हो ही रही है, तो मास से जो है वो भाई टाइम पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो टाइम डायलेशन की जो है वो बात थोड़ी सी कर ली जाए। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया था। अच्छा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अगर आपको समझना है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है एंड इट इज उस रोशनी का नाम है। मैक्सिमम लिमिट। Yeah. तो फाइंड द लाइट शिवा। I will find a light and I'll switch it off and sleep. That was it for today. Hmm. When light come we explain later. Sorry. सही। अच्छा, टाइम डायलेशन की बात करते हैं अब जल्दी से। चलिए, टाइम तो वो डायलेशन, क्लासिक ट्रेन वाला एग्जांपल, ट्रेन और क्लॉक वाला एग्जांपल। ट्रेन और क्लॉक वाला था क्लासिक। आइंस्टाइन की एक बात से शुरू करूंगा। आइंस्टाइन ने एक बहुत ही फेमस बात कही थी कि अगर तुम एक क्लासरूम के अंदर 1 घंटा बैठते हो तो तुम्हें वो 10 दिन जितना लगता है, लेकिन इफ यू सिट नेक्स्ट टू अ ब्यूटीफुल वुमन वो तुमको 5 मिनट ही लगेगा। दैट्स रिलेटिविटी फॉर यू। तो
द पॉइंट इज कि टाइम इज नॉट मैंने जो एब्सोल्यूट, वी लिटरली परसीव। पढ़ा था ना, हाँ जो पढ़ने वाला था, वो एक हाँ बॉक्सेस आते थे ना बुक में, उसमें लिखा हुआ था, हाँ और आइंस्टाइन लाइक ही वाज एक्सप्लेनिंग टू समवन द कॉन्सेप्ट हाँ ऑफ हाँ करेक्ट। रिलेटिविटी, हाँ एंड इट वाज लाइक he he wanted a man to sit on a stove or like चूल्हा, या कि अगर तुम चूल्हे पे बैठोगे तो तुम्हारे को आधा मिनट भी पूरा 1 साल तक लगेगा, क्योंकि तुम्हारी भाई साहब स्किन जो है वो जल रही है। बट अगर जो है तुम एक खूबसूरत महिला के साथ 5 घंटे अग्न्यस्त्र। बिताते हो तो वो तुम्हें उतना ज़्यादा नहीं लगता। करेक्ट। या तो खूबसूरत ये महिला उन्होंने कहा, छोड़ो, बट ये तो एक रिलेटिविटी में ये भी है कि अगर तुम अपने दोस्तों के साथ वो टाइम बिताते हो, ऐसा कुछ फन एक्टिविटी करते हुए जिसमें तुम मतलब सारे बंदे एंजॉय कर रहे हो, तो वो तुम्हारे को टाइम वैसे भी नहीं पता लगता। यहाँ बट पे ये तो गलत है वैसे, ये जो यहाँ पे आइंस्टाइन ने कहा। एक्चुअली हाँ ये गलत है एक्चुअली। इट हैज टू डू विद बायोलॉजी। तो हम टाइम को दो तरह से परसीव या करते हैं, एक होते हैं मिमिक्स के फॉर्म में, और एक होते हैं जो नॉर्मल फॉर्म परसीव कर रहा है। एक होते हैं मोमेंट्स के, हाँ करेक्ट। या सो इट्स बेसिकली कि बट मैं एक्सप्लेन करूँ तो किस मैं चीज़ को। यहाँ ये बोलूँगा कि Yeah. आइंस्टाइन के इस वाले कोट को डायरेक्टली इसका ऑपरेशन ना करें, क्योंकि मतलब वो हमें पता है metaphor हाँ है। ऑब्वियसली, who हाँ Einstein ये was. So करेक्ट। तो नहीं, ये गलत इसलिए मैंने बोला कि आइंस्टाइन ने ये देखो, आइंस्टाइन ने लेमैन की भाषा में बोला, लेकिन अगर ठीक है तुम गैस स्टोव में बैठो और तुम एक क्लॉक ले लो, ठीक है, और अगर तुम क्लास में बैठो क्लॉक ले लो, दोनों को मेजर कर लो, टाइम वुड बी सेम, राइट? तुम बायोलॉजिकली कैसे परसीव कर रहे हो वो चीज़ है। वो बट एक उन्होंने चीज़ जस्ट उन्होंने ये देने की कोशिश की कि टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट टाइम कभी भी उतना ही लंबा नहीं होता जितना आपको या मेरे को दिख रहा है। टाइम चेंजेस विद स्पीड। और अगर आप ये मान लो कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, तो फिर आप टाइम के साथ खेल सकते हो। तो उन्होंने एक क्लासिक ट्रेन वाला एग्जांपल दिया, जो शायद सबने सुना भी होगा, कि एक ट्रेन अगर मूव करिए लाइट की स्पीड से, ठीक है, और कोई बंदा खड़ा होता है, या लाइट की स्पीड से मान लो 10 किलोमीटर पर आवर कम की स्पीड से चल रही है, और एक बंदा खड़ा होता है और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। तो कोई अगर बाहर से देख रहा है तो उस आदमी की स्पीड कितनी हुई? लाइट की स्पीड प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट? जो कि पॉसिबल नहीं होना चाहिए, बिकॉज लाइट की स्पीड से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो अब यहाँ पर एक स्ट्रेंज चीज़ होने लगेगी। अब क्या होगा? टाइम खिंचना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आदमी लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है उसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। सो टाइम इज एक्सपैंडिंग। उस आदमी को अंदर सब कुछ क्या लग रहा है कि उसके लिए तो सब कुछ नॉर्मली चल रहा है, बिकॉज अगर तुमको स्लो मोशन में दिखेगी चीज़ें, दैट मीन्स तुम्हारा दिमाग तो फास्ट ही चल रहा है ना। दैट इज नॉट टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन मीन्स तुमको अपना टाइम सही लग रहा है, बट विद समबडी आउटसाइड ऑफ योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ट्रेन के बाहर इन दिस केस, उसको आप स्लो मोशन में दिखोगे चलते हुए, दैट इज टाइम डायलेशन, और आपको वो फास्ट फॉरवर्ड दिखेगा। करेक्ट। तो बेसिकली ये एक ट्रेन एग्जाम्पल था, एक थॉट एक्सपेरिमेंट था टाइम डायलेशन का, और इसी को उन्होंने लिंक किया टाइम ट्रैवल के साथ, कि इफ़ यू क्रिएट अ ट्रेन फास्ट इनफ जिससे आप अपनी स्पीड इतनी स्लो कर दो कि बाहर का जो टाइम स्पीड में हमको चलता हुआ दिख रहा है ना, वो और स्पीड अप हो जाए, तो बेसिकली यू आर ट्रैवलिंग इनटू द फ्यूचर। तो ये एक रिलेशन है इसका, टाइम डायलेशन एंड टाइम ट्रैवल। बट इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर ये काम करता है कि एक्सेलरेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि करेक्ट। एक्चुअल में यहाँ पर ऑब्जर्वर और जो चीज़ जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, अगर दोनों को ही ऑब्जर्वर मान लिया जाए तो दोनों के लिए टाइम डायलेशन हो रहा है। बट डिपेंड ये करता है कि जो बंदा मतलब एक्सेलरेट करके वापस से घूम के आता है, उसके लिए टाइम जो है वो स्लो हो जाता है। जो मतलब कांस्टेंट स्पीड से चले जा रहा है वो उसके लिए उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। सही सही। अच्छा, कई लोगों का फिर ये सवाल होता है, वो स्टीफन हॉकिंग का शो आता था कि अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेन चल रही है, सो विल इट मैच द विल इट लाइक इफ समबडी वॉक्स इन द ट्रेन, विल दे मैच द स्पीड ऑफ लाइट? दे वोंट। व्हाई? बिकॉज टाइम डायलेट हो जाएगा। हाँ, टाइम डायलेशन से भी ज़्यादा एक बहुत ही सिंपल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई चीज़ चल रही है तो वहाँ पर आपका एक सिद्धांत ये लागू होता है कि वो आपका एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में बाहर के कोई भी फोर्सेस लगते ही नहीं हैं। सो इसीलिए वो बेसिकली उन लोगों के लिए रेस्ट वाली पोजीशन हो जाएगी। सो भले ही वो जितना भी चौड़ में घूम ले, वो
ऑलमोस्ट उनके लिए जो ट्रेन की पोजीशन है वो रेस्ट है। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि वो पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही वैसा है ना। वैसा, अगर ट्रेन एक्सेलरेट कर रहा है तो फिर बात अलग है, क्योंकि करेक्ट। क्योंकि एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है तभी आपको चेंज इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता चलता है। जैसे एक मक्खी अगर चलती हुई बस के अंदर आ गई तो वो बस के साथ मूव होना तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक वो टच ना कर ले बस के किसी सरफेस को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो टाइम डायलेशन के बारे में और कोई कुछ बोलना चाहेगा? लेंथ dilation कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या करूं? भी थोड़ा डिस्कस करना है, Length क्योंकि contraction। ये भी काफ़ी अच्छा फिनोमेना है। टाइम डायलेशन के साथ ही पैरेलल जो है वो ये फिनोमेना भी देखने को मिल सकता है। सो मतलब वही चीज़ होगी ना स्पेस कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि अगर हम एक फैब्रिक की तरह कंसिडर करें तो अगर उसमें कोई फोल्ड आ जाता है, दैट इज नथिंग बट स्पेस कॉन्ट्रैक्शन, इफ आई एम सेइंग करेक्ट। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इज बेसिकली क्या कहते हैं सोहेल भाई 2 उसको पॉइंट्स को हम कि, पास में ला रहे हैं। अगर लाइक एक रॉड जो है वो मूव कर रही है स्पीड ऑफ लाइट से, सो उसकी लेंथ तुम्हें छोटी दिखाई देगी, क्योंकि स्पेस कॉन्ट्रैक्शन का ही वही वाला कॉन्सेप्ट है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन अ बिट लाइक कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूँगा, अभी हम लोगों ने ज़्यादा उसके बारे में अध्ययन किया नहीं है। या बट आपने एक पॉइंट को मेंशन किया क्या कि स्पीड ऑफ लाइट इज द फास्टेस्ट एनीथिंग कैन अचीव, बट स्पेस इटसेल्फ is moving faster than the speed of Faster light. than the speed of light. So, so space is in the future. वो well said. Also, चलो एक- ठीक है, अगर हम लाइट की स्पीड से चलना स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है, ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। अगर लाइट की स्पीड हम पहुंच गए, मतलब तुम अगर अपना हाथ यूं भी करते हो तो फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट हो गया, करेक्ट? तो अगर तुम ट्रेन के अंदर बैठो, अब ठीक है, आप ध्यान से सुनो, तुम ट्रेन के अंदर बैठो, लाइट की स्पीड से चलिए, एग्जैक्ट लाइट की स्पीड से, तुम्हारा हाथ ऐसे है, तुम बाहर देख रहे हो, ठीक है, दुनिया चल रही है बहुत स्पीड में, और तुम हाथ ऐसे करते हो, तो क्या होगा? क्या बाहर तुम्हें यूनिवर्स एंड होता हुआ दिखेगा? क्योंकि तुम्हारे बाहर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से तुम तो फ्रीज हो गए, तुम्हारा टाइम जीरो, फ्रोजन। Correct. तुम इतने स्लो हो गए कि तुम अब फ्रीज ही हो गए, क्योंकि उससे ज्यादा स्पीड तुम कर ही नहीं सकते, करेक्ट? तो अब क्योंकि तुम फ्रीज हो गए तो तुम्हें पूरा यूनिवर्स अपने सामने स्टार्ट होते हुए और एंड होते हुए भी दिखेगा, क्योंकि सब कुछ इतनी स्पीड में चल रहा है। बट ऑल ऑफ एग्जिस्टेंस ये कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे, मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, बट थियोरेटिकली अगर मैं बता रहा हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट अगर तुम टच कर रहे हो तो तुम्हारा टाइम तो इनफाइनाइट हो गया, सो इतना डायलेट हो गया। सो जिस पॉइंट से हम स्पीड ऑफ लाइट को अटेंड कर रहे हैं, हम उस पॉइंट से देखेंगे ना। हाँ, जैसे हम स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेन चल रही है, हाथ यूं रखा है की सवारी करता हूँ और हाथ सोहेल यूं भाई, किया। अगर मैं लाइट की सवारी करता हूँ तो मान लो मैं एक फोटोन की तरह लाइट की सवारी कर रहा हूँ और मैं मोशन करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि तब ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट रह जाएगा, क्योंकि लाइट की स्पीड भले ही ज़्यादा हो बट यूनिवर्स का साइज़ जो है वो उससे भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं उस चीज़ में मतलब कुछ भी करता हूँ तो मेरी तो नॉर्मल स्पीड रहेगी, भले ही बाकियों के लिए स्लो रहे, तो मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा टाइम बीतेगा। सो बट तुम तो फ्रीज हो गए ना टाइम में, तुम तो इन्फिनिटी के लिए तुम फ्रीज हो गए, करेक्ट? अगर तुम स्पीड ऑफ लाइट में हो तो सी मैं यहाँ पे एक में डिटेल्स ऐड इन कर दूँ। लेट्स वो रेलवे ट्रैक अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ रन करता है, ठीक है, अर्थ के सरफेस को हम कंसिडर करते हैं, वहाँ पे एक रेल ट्रैक है जो कि उसके अराउंड जाता है, राइट? क्योंकि हम स्पीड की लाइट से मूव कर रहे हैं, राइट? ओके, और लेट से कि हमें ओके स्पीड का लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसी पॉइंट पे हम लेट से कि 0.1 मिली सेकेंड में हम एक राउंड ट्रिप कर रहे हैं, ठीक है। और लेट से कि जो हमारा परसेप्शन के लिए लगने वाला टाइम है वो 0.2 सेकेंड्स है, 0.2 मिली सेकेंड्स, ओके। इसलिए वो हमें फ्रीज हुआ लगेगा, बट एक्चुअली वी आर मेकिंग द राउंड ट्रिप्स ओवर एंड ओवर अगेन। ओके, नहीं, परसेप्शन की तो बात नहीं कर रहे। अगर हम अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर ले, अगर इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वर हम इंस्ट्रूमेंट को ही मान लेते हैं इस केस में, ठीक है, तो मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेन मूव कर रही है तो ट्रेन के अंदर का जो टाइम है वो कितना डायलेट होगा? वो इतना डायलेट हो जाएगा कि टाइम वुड बी लाइक फ्रोजन, क्योंकि जैसे जैसे हम स्पीड ऑफ लाइट अप्रोच करें वैसे वैसे हमारा तो स्लो हो रहा है ना, कि हम भाई दौड़ के हम पार ना कर ले स्पीड ऑफ लाइट को, करेक्ट?
तो अगर स्पीड ऑफ लाइट से ही चले तो हमारा एक छोटा सा मूवमेंट भी स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस कर जाएगा, ओ है या ना? तो उसको रोकने के लिए टाइम स्ट्रेच हो जाएगा पूरा फुली कि मैं कोई मूवमेंट ही ना कर पाऊँ, आई बी फ्रोजन इन टाइम। ओ अब या अगर मैं करेक्ट। टाइम में फ्रोजन हूँ, मेरा 1 सेकंड तक मूव नहीं कर रहा है, तो बाहर मैं देखूंगा उसका ऑपोजिट होगा, करेक्ट? बाहर सब कुछ एकदम तेजी में चल रहा होगा, यानी कि यूनिवर्स के स्टार्ट से लेके यूनिवर्स के एंडिंग तक एवरीथिंग वुड बी जूम। तो वो मेरा क्वेश्चन है, तो अगर ये चीज हम सोच रहे हैं तो फिर यहाँ पे ये ड्यूअलिटी आ जाता है कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, है ना? तो हम वो चीज़ कैसे एक्सपैंड करेंगे कि यूनिवर्स एक तरफ तो एक्सपैंड कर रहा है फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ पे इन थ्योरी अगर हम थ्योरी के हिसाब से चले तो हमको स्टार्टिंग से एंडिंग तक सब कुछ दिखना चाहिए। वी कैन नेवर मैच दैट, हाँ, सो यू विल बी फ्रोजन फॉर एटर्निटी। फ्रोजन फॉर एटर्निटी, वही या तो इफ यू आर फ्रोजन फॉर एटर्निटी, अब तुमको तो नहीं पता ना कि यू आर फ्रोजन फॉर एटर्निटी, ठीक है? अगर तुम स्लो चल रहे थे तो तुमको बाहर सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में, लाइक तुम्हारे लिए 10 दिन बाहर के लिए 100 साल हो रहा था, बाहर हमेशा फास्ट चल रहा था, तुम जितना स्लो हो रहे थे बाहर उतना फास्ट हो रहा था सब कुछ, करेक्ट? तो अगर तुम फ्रोजन फॉर एटर्निटी हो तो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर का वर्ल्ड तुमको कैसे दिखेगा? एवरीथिंग एट वंस। कह सकते हो एवरीथिंग एट वंस, या फिर स्पीड की लाइट से चीजें मूव होगी हाँ, एट एट एन इंस्टेंट, क्विक बूम, सब खत्म। एट अ इंस्टेंट। क्यों मैं यहाँ पे एक आर्गुमेंट को ये समझ नहीं पा रहा हूँ हाँ, कि देखो, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज द फास्टेस्ट, राइट? सो Right. इवेंट स्पीड ऑफ लाइट से मूव होंगे ना, नॉट इन एन इंस्टेंट। ये पर एक मिनट, टाइम स्पीड ऑफ लाइट से कैसे चेंज हो सकता है? मतलब अगर नॉर्मल जैसे ले, जैसे मेरे लिए अगर 10 दिन हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तो बाहर के लिए 100 साल बीत गए, राइट? करेक्ट। तो वो जो चेंज हो रहा है वो किस स्पीड से हो रहा है? वो चेंज टाइम किस रेट से चेंज हो रहा है वो? जैसे समझ रहे हो तुम? करेक्ट। मेरे लिए 10 दिन है, बाहर 100 साल बीत रहे, So- तो वो रेट को हम क्या बोलेंगे? टाइम तो नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली, कुछ और ही Yeah. है वो रेट, है ना? रेट ऑफ Correct, चेंज। तो मैं उस रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा हूँ, अच्छा ओके, है ना? कि अगर Nice, मैं nice. इन्फाइनाइटली फ्रोजन हो गया तो वो इन्फाइनाइटली स्पीड हो गई वो चेंज स्पीड हो गई, रेट। या अच्छा इस सेंस में तो फिर राइट, हाँ, वही। मतलब रिलेटिव टाइम की बात करें अपन। नाउ वी गॉट इट। आज के लिए इतना मेरा माइंड फक काफी है। सही। तो मेरे हिसाब से आज के पॉडकास्ट को यहीं पे कंक्लूड कर देना चाहिए, क्योंकि बॉयकॉट टाइम डायलेशन। अरे यार, ओके भाई, ओके। हाँ, बॉयकॉट करा दो, लंबे बाल हो गए हैं आजकल इसके किसके? टाइम डायलेशन के। किसके? अच्छा, बॉयकॉट। शिवा ने बॉयकॉट पे बॉयकॉट डालना शुरू कर दिया, मानो उसे सोना ही नहीं था। बॉयकॉट मोमोज, बॉयकॉट वीएफएक्स, बॉयकॉट लॉजिकल पैराडॉक्स, बॉयकॉट व्हाट नॉट, बॉयकॉट स्लीप। बॉयकॉट नो, साइमन। प्लीज डोंट बॉयकॉट स्लीप। हैव स्लीप। अरे बॉयकॉट and करोगे तो let और them पब्लिसिटी sleep. मिलेगी, आई मीन लाइक या Let everyone sleep. चलो ठीक है, तो पॉडकास्ट को यहाँ पे एंड करते हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। देखो भाई, हम लोग गेस्ट जो है लाने की सोच रहे हैं, सो अगले कुछ पॉडकास्ट में हम लोग शायद गेस्ट को लेकर आएँ, बट उसके लिए एक शर्त है हमारी कि जब तक 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं होंगे तब तक वी वोंट गेट अ गेस्ट ऑन द पॉडकास्ट। और बहुत आसान है यार, 100 सब्सक्राइबर्स, ये तो कर ही देंगे। 59 3 है लोगों को अभी। शेयर करना है सबको, बस सबको, एक दोस्त को शेयर करना है बस सबको। एक दोस्त को शेयर से? करो, उससे बोला। देखो, हम लाइक 3 लोग बैठ के साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, बैठ के ये साइंस मैं के ऐड बारे कर में देता हूँ यहाँ पे एक चीज कि देखो दोस्तों, साइमन है चैनल का नाम, ठीक है? वी Fourth 3 wall आर break किया पीपल भैया ऑफ ने। साइंस, ठीक है? मैंने फोर्थ वॉल ब्रेक किया, जस्ट फैन डिटेल, या फोर्थ तो वॉल ब्रेक हो इसी चुका है। हील हल। फोर्थ वॉल ब्रेक होते हुए तो ही हल्क हल्की होता है। आई एम जस्ट गोइंग विद द ट्रेंड। लॉजिकल हल्क। लॉजिकल। फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए आदित्य ने भी देख लिया, मतलब 4x4 ये 16th वॉल ब्रेक हो गया। देखो दोस्तों, ये है चैनल का नाम साइमन, और हम तीनों हैं साइंस एंथुसियास्ट अपनी अपनी रेस्पेक्टिव फील्ड्स में। आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि हम पूरे हर एपिसोड में जो हम सिर्फ साइंस की ही बातें करेंगे।
द एम ऑफ दिस पॉडकास्ट इज कि हम तीनों लोग जब बैठते हैं विद अ बैकग्राउंड ऑफ साइंस, तो हमारे अंदर से क्या चीज़ें निकल के आती है अलग अलग चीज़ों के बारे में इंक्लूडिंग साइंस। तो वो एक हमारा, तो अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करते हो और दे से कि नहीं यार साइंस पॉडकास्ट है बोरिंग है हमें नहीं सुना, तो आप उनको ये चीज़ जाके बोल सकते हो। नाउ बैक टू द पॉडकास्ट। We have discussed Brahmastra, we have discussed other science fiction movies. So it's not like कि हम सिर्फ साइंस डिस्कस करने आए, हम ये है कि एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव क्या कुछ चीज़ों में ला सकते हैं, देन साइंस को फन वे में किस तरह से डिस्कस किया जा सकता है। एंड जैसे आप लोगों ने कुछ टाइम क्रिस्टल के बारे में पूछा और भी चीज़ों के बारे में आप लोग पूछ रहे हो, तो उस तरह के टॉपिक्स को किस तरह से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग मतलब इस पॉडकास्ट के माध्यम से करना चाहते हैं। जो चीज़ें मतलब लिटरली हम लोग अपनी वीडियोस में नहीं कर सकते, वो इस पॉडकास्ट के माध्यम से कर सकते हैं। लाइक टाइम डायलेशन तीनों बैठ के एक प्रॉपर वीडियो में बात नहीं कर सकते टाइम डायलेशन के ऊपर, और कितनी थ्योरीज निकल के आएंगी इस चीज़ पर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। सो इतना ज्ञान देने के बाद डू सब्सक्राइब गाइस। ठीक है, सब्सक्राइब करो और लाइक दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हम लोग और भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से इस पॉडकास्ट को लेकर आए। मतलब हम आदित्य के पास जाकर ये पॉडकास्ट कर पाए, इतना आप मतलब इसको शेयर करो, ठीक है। और ओह, ये आदित्य को मैं यहाँ हिप बुला हॉप के खाने करवा वाला सके। था। या दैट वुड बी बेटर। या हम सब लोग कहीं बाहर जाके करें पॉडकास्ट। वो दैट वुड बी ISS में जाके करेंगे भैया एक दिन ओ पॉडकास्ट। भाई मजा ही आ जाएगा। सही जीरो सही जी में मतलब पॉडकास्ट स्पेस, रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाय द वे स्पेस Zero- वाले उसमें। जीरो ग्रेविटी में अच्छा, हम लोग वही पॉडकास्ट आया रिकॉर्ड ऐसे से। करेंगे और मतलब मज़ा ही आ जाएगा। उसमें आई का डिफरेंस है। सही भैया तो भैया अमिताभ की आवाज में लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, करिए। वो सही था, करिए क्या, पहचानो पहचानो पहचान। और भैया कैसे स्माइल करता है दानिश, कितना फनी था। एंड वो भी एक सही है। कैप्टन ऑब्वियस। अरे हो कैप्टन ऑब्वियस। कैप्टन ऑब्वियस वो नहीं कि जब वो एक क्लोजअप शॉट है जब शिवा अपने पावर्स को शिवा जब अपने पावर्स को एक्सप्लोर कर रहा है तब वो ऐसा करता है। हम लोग ने शिवा यूज नहीं किया, हम लोग शिबा यूज किया कॉपीराइट से बचने के लिए। या नहीं, मैं नहीं मारूंगा कॉपीराइट यार। नाइस 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 नाइस। तो शिवा इज इंस्पायर्ड फ्रॉम शिवा मोरिया। सही Yes. सही। अच्छा चलो पॉडकास्ट को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और फिर हम लोग थोड़ी बातें करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। पॉडकास्ट को यहाँ तक अगर आप लोगों ने देख लिया है तो यार इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो। और मतलब हम लोग हर हफ्ते अब ये पॉडकास्ट लेकर आते हैं और जल्दी ही आप लोगों को इसके क्लिप्स भी देखने को मिलेंगे। अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें, अभी सिर्फ पॉडकास्ट लाना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अभी क्लिप्स भी लाएंगे इसकी, ठीक है, ताकि आप लोग और मतलब छोटी छोटी क्लिप्स में ज़्यादा समझ सको। और दोस्तों ये भी बताना कि आप लोगों को हार्ड कोर साइंस टॉपिक्स में हमारी बातचीत चाहिए या ऐसे नॉर्मल हल्के फुल्के कॉन्वर्सेशंस भी पसंद है जो हम लोग करते हैं अपने अंदाज में, ये भी हमें Exactly. कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो हम Exactly. उस हिसाब से अडेप्ट करेंगे और अच्छे से करेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Yes. और इसी के साथ चलिए ख़त्म करते हैं इस हफ्ते के इस पॉडकास्ट को। मिलते हैं अगले हफ्ते। एक चीज डोंट फॉरगेट टू वॉच बॉयकॉट एस्ट्रा, सॉरी इसको फिर से बोल रहा हूँ। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू वॉच बॉयकॉट एस्ट्रा पार्ट 1 शिवा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। Yes. या नीचे या अब इस पॉडकास्ट को बंद कर दीजिए।